जय हिंद साथियों। विनोद LKN ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। इस कड़कड़ाती गर्मी में मज़ा ले रहे हैं तो बच्चे ही ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? इस नदी में आकर के नहा करके। जब हम भी थोड़ा छोटे थे तो खूब नहाते थे ट्यूबवेल में, इधर उधर किधर किधर। लेकिन अब बड़े हो गए हैं तो कहाँ नहाएंगे। लेकिन मज़ा जो है बच्चों ले रहे हैं। देख रहे हैं जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ वीडियो में, कूद कूद के नहा रहे हैं। उनको देख करके मन तो मेरा भी कर रहा है कि मैं भी थोड़ा जाके नहा वहा लूँ, लेकिन नहाऊंगा नहीं। यह है नदी और इसमें बच्चे लोग नहा रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में। और इस नदी का पानी तो साफ़ सुथरा है। दूर से देखने में काला दिख रहा था, लेकिन नज़दीक आकर देखने में लग रहा है कि फ्रेश पानी साफ़ सुथरा है। यह नदी का नहाने को हमारा भी इच्छा कर रहा है, हमें मन करे नहाए इसी में। ये जो नदी आप लोग देख रहे हैं, ये मऊ शहर से होते हुए चली जाती है दूसरे जगह। मऊ की टौंस नदी है, टौंस नदी। बरसात के मौसम में यह जब पूरा लबलबा भर जाता है, इस समय गर्मी का मौसम है तो पूरा सूखा सूखा सा है और टेढ़ी मेढ़ी ऐसे ऐसे करके गई है। और इस नदी में लोग मछली मारते हैं, नावें भी चलती है। और ये नदी बड़ी लंबी है। यह टौंस नदी है, मऊ जिला में पड़ता है। यह टौंस नदी है। आगे चलिए। टौंस नदी के किनारे जंगल झाड़ में घुसने जा रहा हूँ। देख रहे हैं जंगल, चारों तरफ जंगल ही जंगल है मेरे। जहाँ नदी है, जहाँ नमी है, वहाँ पेड़ पौधे हैं। अच्छा है, अच्छा लगता है और मज़ा भी आता है। चलिए आगे घुसता हूँ जंगल में, देखता हूँ क्या है। ये है जंगल, जंगल में होगा मंगल। बाप रे बाप, फंस गया क्या रे इसी में। बाहर जंगल, जंगल है। जंगल में बहुत सुकून मिल रहा है, शांति है। और जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, चारों तरफ हरा भरा है। नीचे नदी है, ऊपर खाई है। नीचे खाई, ऊपर पेड़ पौधे हैं। चलिए आगे दिखाता हूँ। हाय गाइस, जो देख रहे हैं नदी, इसी में घुसा था मैं। देख रहे हैं कि मैं कितनी ऊंचाई पर खड़ा हूँ। ये सामने जो देख रहे हैं यही नदी है। इसी नदी में घुसा हुआ था। और इस नदी के किनारे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जंगल झाड़ हैं। जहाँ नमी रहेगी वहाँ जंगल झाड़ तो रहेगा ही रहेगा। ये देख रहे हैं नदी का नज़ारा। मैं जो कि किनारे में खड़ा हूँ, यह टौंस नदी है, मऊ जिले में पड़ती है। और मैं इसी नदी का भ्रमण कर रहा था। मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा था वहाँ के नज़ारे को। और जैसे कि आप देख रहे हैं मैं कितनी ऊंचाई पर खड़ा हूँ। और ये जो सामने में देख रहे हैं नदी, ऐसे करके किनारे किनारे गई है और जाके मऊ सिटी से होते हुए मऊ शहर से गुजर के आगे निकल गई है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। दोस्तों, मेरा ब्लॉगिंग थोड़ा सा लेट में पड़ता है, क्योंकि मैं इतना कामकाज में व्यस्त रहता हूँ कि समय से वीडियो डाल नहीं पाता हूँ। इसके लिए खेद है, क्योंकि समय जो है मिल नहीं पाता है। घर में, परिवार में सब देखना पड़ता है, क्या है, कैसे है, क्यों है, सबको संजो करके चलना पड़ता है। मैं नदी के किनारे आया हूँ। यह टौंस नदी है जो कि मऊ शहर को जाती है। हाय गाइज, मेरा नाम विनोद है और आप लोग देख रहे हैं विनोद LKN। मैं आ गया हूँ, जानते हो कहाँ? नदी के तीरे। ये सामने जो देख रहे हैं ना, ये नदी है। देख रहे हैं कितना गर्मी भी इतना काफ़ी पड़ रहा है कि नदी का पानी एकदम से सूख गया है। पानी बहुत कम हो गया है। ये मऊ वाली नदी है और इसी के किनारे हम आए हैं। धूप इतनी तगड़ी निकली हुई आए हैं। थोड़ा बाबा जी से थोड़ा काम था, बाबा जी के यहाँ मिलना था, घंटा बजाना था, इसीलिए हम वहाँ आए हैं। सोचें थोड़ा नदी की तरफ घूम लेते हैं और इधर का नज़ारा आप लोग को वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा दिखा देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं गर्मी बड़ी काफ़ी है, धूप बहुत तगड़ी निकली हुई है।
और जंगल है, झाड़ है, अगल बगल का नज़ारा देख लीजिए आप। ये देख रहे हैं ना, बीच में नदी है, किनारे किनारे पेड़ पौधे हैं, जंगल झाड़ है और इधर मोटर लगा हुआ है पानी ऊपर ले जाने के लिए, खेत में चलाने के लिए। अक्सर गर्मी में नदियाँ सूख जाती है और पानी का जो स्रोत है नीचे चला जाता है। और मैं मन तो कर रहा है कि इसी में कूद कूद के नहा लूँ, लेकिन पानी थोड़ा गंदा दिख रहा है, इसीलिए जाने का मन नहीं कर रहा। वैसे भी अकेले हूँ। पहले के ज़माने में जब गांव में गर्मी पड़ती थी, लोग कहाँ जाते थे? बगीचे में जाते थे और पीपल के पास, बरगद के पास, वहाँ जहाँ छाया रहता था वहाँ जाते थे। मगर हम आ गए हैं नदी के किनारे। इस समय गांव में बहुत धूप निकल रही है और गर्मी से हालत बहुत लोगों का पंचर हो गया है। हमारी स्वयं दादी जो है परेशान हो गई है, बोतल चढ़ाना पड़ रहा है उनको। चढ़वाए भी हैं, पानी की कमी हो जा रही है शरीर में। जिसके पास एसी कूलर है वो तो मौज उठा रहा है, मज़ा ले रहा है। पर जो गरीब है, जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो इस प्राकृतिक की छाया में रह करके अपने आप को बचा रहा है। समय बिगड़ता जा रहा है, दिन पर दिन लोग क्रोधित, कड़वे होते जा रहे हैं। जैसे कि आप न्यूज़ में, समाचारों में देखते हैं कि कहीं आग लग रहा है, कहीं धुआं उठ रहा है, कहीं लड़ाई, कहीं झगड़ा, कहीं विवाद। तमाम परेशानियां आप देख रहे हैं न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। ये क्या है? ये सब प्रभाव है। ताप बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, लोगों में क्रोध बढ़ रहा है, ईर्ष्या बढ़ रही है, घृणा बढ़ रही है, लालच बढ़ रहा है। ये सब काल के जाल के फंदे हैं और इसमें लोग इतने बुरी तरीके से फंसते जा रहे हैं कि इससे निकलना उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जब तक ले सत्य को जानेंगे नहीं, तब तक फंसते ही जाएंगे, फंसते ही जाएंगे। इसलिए हम तो कहते हैं भैया, नॉर्मल रहिए, नॉर्मल रहिए और सही सही बात जो कहना है कहिए। ना किसी से द्वेष, ना किसी से घृणा, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से जलन और ना ही किसी का मोह। सब बेकार है। क्योंकि कबीर साहब कह गए हैं कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फ़कीर, एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बंधे जात जंजीर। सब चले जाएंगे, फिर किससे नेह लगाना, किससे प्यार करना और किससे मोह करना। ये समझ लीजिए कि एक जाल है और इस जाल में फंसा रहना और बना रहना यहाँ का नियम है, प्राकृतिक का नियम है, जिसमें सभी लोग फंसे हुए हैं। हम ही नहीं, सबके मन में टेंशन है, सबके मन में जो है दुविधा है, सबके मन में लालच है, द्वेष है। ऐसा शायद ही कोई होगा जो अपने आप को निस्वार्थ भाव से जी रहा होगा, अपने आप को एकदम खुली किताब की तरह जी रहा होगा। सो धन्यवाद। मेरा वीडियो में आप लोगों को जो भी बताता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। क्योंकि नया ब्लॉगर अभी बहुत कुछ सीखना, उसकी ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ सीखना है और वह हमेशा सीखता ही आ रहा है। धन्यवाद। जय हिंद साथियों। विनोद LKN ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। मैंने कलयुग के बारे में सुना था कि कलयुग जब अपना प्रभाव दिखाएगा तो आंधी आएगी, तूफान आएगा, सूखे पड़ेंगे, आग के गोले गिरेंगे, लोगों में प्यार मोहब्बत नहीं रहेगा, झगड़ा होगा, कलह होगा, नफ़रत होगी और लोगों में सद्भावना बहुत कम होगी। कलयुग अपना प्रभाव जब दिखाता है तो चारों तरफ हाहाकार मचा के रख देता है और सब कुछ बर्बाद करके रख देता है। ये कलयुग बड़ा क्रूर है, लेकिन
इस कलयुग के बारे में एक बार और कहा गया है, एक बात कि कलयुग डरता है हनुमान से। और कलयुग जो अपना प्रभाव, कलयुग केवल नाम आधारा, एक ऐसा पवित्र नाम, पावन नाम जिससे कभी कलयुग घबराता है और डरता भी है। वैसा नाम, पवित्र नाम जो लोग अपने हृदय में धारण करके रखते हैं, उनसे कलयुग घबराता है, डरता है। मैंने रामचरित से यह चौपाई सुनी थी कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिर नर उतरहि पारा। तो ऐसा नाम, पावन पवित्र नाम, जिसको सुमिरने से लोग कलयुग के प्रभाव से बच सकते हैं, निकल सकते हैं। कलयुग का प्रभाव क्रोध, ईर्ष्या, लालच, लोभ, काम और नाना प्रकार के मोह और नाना प्रकार के जंजाल में फंसा के रखना और नरक की तरफ ले जाना, उसका ही मुख्य यह काम है। मगर जो लोग उस पावन पवित्र सत्य नाम को अपने हृदय में धारण करके रखते हैं, तो इसके कलयुग के प्रपंच से, कलयुग के इस जाल में फंस नहीं पाते हैं और उसके झांसे में पड़ते नहीं, उसके जाल का पर्दाफाश कर देते हैं। इसलिए कहता हूँ, उस पवित्र नाम की खोज करो जो सत्य था, सत्य है और सत्य ही रहेगा, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। धन्यवाद।